प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात, वैक्सीन की किल्लत दूर होने की बड़ी उम्मीद। भारत अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने पर बात, द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा। पीएम मोदी ने कोरोना के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान पर की बात, दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा। गुरुवार को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की बची हुई खुराकों को बाकी देशों से बांटने की योजना का ऐलान किया। 75% वैक्सीन यूएन के सहयोग से चलेगी। अमेरिका ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत को जरूरी दवाओं और मेडिकल के सामान भेजा, पीएम ने जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से की बात, सीबीएसई एग्जाम रद्द होने के बाद चर्चा। छात्रों और अभिभावकों के साथ शिक्षा मंत्रालय की चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अचानक पीएम मोदी की हुई एंट्री। प्रधानमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों के साथ की बात, पूछा आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,34,000 मरीज, एक दिन में 2,887 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 487 नए मरीज, एक दिन में 45 लोगों की मौत। घोटालेबाज चौकसी को भारत वापस लाने पर डोमिनिका कोर्ट में चल गई है सुनवाई, अब 1 जुलाई के आसपास रखी जा सकती है दलीलें। चौकसी पर सुनवाई के दौरान डोमिनिका कोर्ट के बाहर प्रदर्शन जमा हुए कुछ लोग। मेहुल चौकसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने देश को दिलाया भरोसा, कहा भगोड़ों को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। चौकसी को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तानी एजेंसियां, परिवार की दलील एंटीगा का है सिटीजन। 23 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था मेहुल चौकसी, अवैध तरीके से घुसपैठ करने का है आरोप। जम्मू में हुआ त्राल के काउंसिल चेयरमैन राकेश पंडिता का अंतिम संस्कार, परसों रात आतंकियों ने की थी हत्या। राकेश पंडिता के परिवार वालों ने की एनआईए जांच की मांग, बेटे ने पिता की हत्या को बताया साजिश। पॉसिबिलिटी है धोखा दिया हो सकता है। जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फोन किया था, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ। राकेश पंडिता की हत्या से बीजेपी आग बबूला, कहा घाटी में हो रही है कश्मीरी पंडितों के मन में खौफ बिठाने की कोशिश। चुन चुन कर इनका कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो जो इस साजिश में शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। त्राल में 2 आतंकी हमले के बीच कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ, एलओसी पर सुरक्षा का लिया जायजा। 5 फेज में अनलॉक होगा महाराष्ट्र, पहले चरण में ठाणे, नासिक समेत 18 जिलों में हटेगा लॉकडाउन। पॉजिटिविटी रेट के आधार पर 5 हिस्से में बटा महाराष्ट्र, 5% पॉजिटिविटी रेट वाली जगहों पर खोले जाएंगे सिनेमा हॉल। मुंबई में 5% से नीचे है पॉजिटिविटी रेट, लेकिन माया नगरी को करने को लेकर अनलॉक 15 जून के बाद होगा फैसला। कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र ने भी रद्द की 12वीं की परीक्षाएं, अब तक 7 राज्य कैंसिल कर चुके हैं एग्जाम। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर बीजेपी का वार, पूछा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को क्यों नहीं घर घर पहुंचाया। वो केवल प्रोपेगेंडा ना करे, व्हाइट पेपर भी जारी करे और जो हकीकत है उसको बयां भी करे। बीजेपी के हमले पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, मनीष सिसोदिया बोले वैक्सीन पर क्यों नहीं करते बात। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। स्वदेशी कंपनी बायोलॉजिकल ई से कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज खरीदेगी सरकार, 1500 करोड़ का किया जाएगा एडवांस पेमेंट। दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी हाईकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समिति के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली रवाना होने से पहले कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में आप को दिया झटका, 3 विधायकों को कांग्रेस में कराया शामिल। आप विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अकाली दल का हमला, कहा मिलकर खेल रही है दोनों पार्टियां।
बिहार में बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे का संगीन आरोप, कहा नीतीश ने कराया शराब घोटाला, जाएंगे जेल। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू आग बबूला, धमकी वाले अंदाज में किया पलटवार। उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नीतीश कुमार पर हमले के बाद शहाबुद्दीन के बेटे से मिले टुन्ना पांडे, आरजेडी में शामिल होने के कयास। दिल्ली में आज से शुरू हुई आरएसएस की अहम बैठक, मोहन भागवत की अगुवाई में यूपी को लेकर भी होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव ने केंद्र की नोटिस का दिया जवाब, कहा जो भी किया ममता के कहने पर किया। अमृतसर में सुरक्षा एजेंसियों का फ्लैग मार्च, 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ को लेकर अलर्ट है पुलिस। बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति ने फोन पर प्रियंका गांधी से की बात, कांग्रेस महासचिव ने पिता की मौत पर जताई संवेदना। जयपुर से आए दर्द भरी तस्वीरें, रोते दिखे ब्लैक फंगस के मरीज, इंजेक्शन के लिए लगा रहे गुहार। कोलकाता में शुरू हुई वैक्सीनेशन गाड़ी, शहर के अलग अलग इलाकों में जाएगी टीका एक्सप्रेस। बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन, कोरोनियल मामले में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने लगाई थी अर्जी। बाबा रामदेव के खिलाफ सोनीपत में आईएमए की हड़ताल, योग गुरु के खिलाफ एफआईआर करवाने की मांग पर अड़े हैं डॉक्टर। बिहार में तेज हुई वैक्सीनेशन की कवायद, नीतीश कुमार ने 121 टीकाकरण वैन को दिखाई हरी झंडी। कन्नौज में वैक्सीनेशन टीम को बैरंग लौटाने पर गांव वालों को मिली सजा, प्रशासन ने काट दी बिजली की सप्लाई। जावा में कोरोना के टीके को लेकर दहशत, वैक्सीन टीम को देखकर छुप गई बुजुर्ग महिला। चेन्नई में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए एनजीओ का बड़ा ऐलान, टीका लगवाया तो मिलेंगे सोने के सिक्के, बाइक और दूसरे तोहफे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की अनूठी मुहिम, वैक्सीन लगवाने के लिए गिटार बजाकर किया जागरूक। दिल्ली स्थित नोएडा में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, आरक्षण को लेकर नाराजगी। केरल के कोच्चि में लेफ्ट दलों का विरोध प्रदर्शन, लक्षद्वीप के मुद्दे को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन, हरिद्वार में टोल प्लाजा पर धरना, केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। राम रहीम को फिर भेजा गया सुनरिया जेल, तबियत खराब होने पर लाया गया था पीजीआई रोहतक। पानीपत में सामने आए एक युवक की आत्महत्या करने का वीडियो, एक तरफा प्यार में दी जान। बिहार के कटिहार में गैर सरकारी बैंक में बवाल, एक दंपति को अपने ही पैसे निकालने के लिए काटने पड़ रहे हैं चक्कर। दिल्ली स्थित नोएडा में छापा मारने गए दारोगा को बनाया बंधक, गांजा बेचने के आरोप में दबिश देने गई थी पुलिस। मुंबई में ड्रग पेडलर शोहेल शेख को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, नशे के करीब 150 ग्राम खेप के साथ हुई गिरफ्तारी। मुरादाबाद के थाने में बीजेपी के 2 नेताओं के समर्थकों के बीच भिड़ंत, पुलिसकर्मियों ने किया बीच बचाव। अमृतसर के पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर फायरिंग, 3 अज्ञात हमलावरों ने जमकर चलाई गोलियां। राजस्थान के बाड़मेर में मौज मस्ती करने के लिए 2 नाबालिगों ने चुराई 30 बाइक, दोनों आरोपी समेत 4 दलाल गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में अधेड़ शख्स की बेरहमी से हत्या, जमीन के विवाद में ली जान। गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में बारबलाओं का डांस, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। सहारनपुर में छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमकर चले धारदार हथियार। जालौन में सरेआम एक युवक की लाठियों से पिटाई, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में 2 गुटों में लाठी डंडों से मारपीट, चुनावी रंजिश में
प्रधान के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर हुई झड़प। राजस्थान के बीकानेर में पाक सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, 300 करोड़ मूल्य की 56 किलो हेरोइन बरामद। गोरखपुर के गांव में पानी भरे गड्ढे में मिला 3 बच्चियों का शव, 1 दिन पहले हुई थी लापता। पंजाब के अमृतसर में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर की दी जान, पति की मारपीट से थी परेशान। गोना में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत, एक को गांव वालों ने बचाया, मिट्टी निकालने गए थे बच्चे। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, बच्चों के झगड़े में बढ़ा विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी में हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर दी जान, लंबे वक्त से बीमार था परेशान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 51 mm के रॉकेट का गोला बरामद, सुरक्षा एजेंसियों ने किया डिफ्यूज। केरल पहुंचा दक्षिण पश्चिमी मानसून, मौसम विभाग ने जारी की अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। 2 दिनों की देरी से मानसून ने दी है दस्तक, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से 101% बेहतर होगी बारिश। तेलंगाना के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के शेखावटी में वक्त से पहले चले हल, बारिश के बाद फसलों की बुआई में जुटे किसान। राजस्थान के जैसलमेर में जबरदस्त तूफान और भारी बारिश, 200 से ज्यादा गांवों की बिजली ठप। लंदन पहुंची भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम, टूर्नामेंट से पहले साउथहैम्पटन में पूरा करना होगा क्वारंटीन। टोक्यो ओलंपिक के लिए जारी हुआ हिंदुस्तान का किट, पीएम ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। कोरोना के संकट काल में जेके सीमेंट की शानदार पहल, गायक शान से मिलकर दी संगीत में श्रद्धांजलि, मिट जाएगी दुनिया। सिद्धू ने उम्मीद नाम से गाया गाना, समाज में पॉजिटिव संदेश फैलाने के उद्देश्य से अनोखी कोशिश। नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर बाजार, 52,232 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 15,700 पॉइंट्स के पास रहा निफ्टी। महामारी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले वैक्सीनेशन बढ़ने से जुलाई से सुधरेंगे हालात। रोहतक में गोबर की मदद से इको फ्रेंडली घर बना रहा है एक शख्स, बाहर की तुलना में 10 डिग्री कम होता है अंदर का तापमान। कश्मीर के गांव में वर्ल्ड साइकिल डे पर सेना ने किया साइकिल रैली का आयोजन, सेहत को लेकर संदेश। 12 साल बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई तय, विपक्षी दलों में सरकार बनाने पर बनी सहमति। 2 दलों के नेता बारी बारी से बनेंगे इजरायल के प्रधानमंत्री, पहले दक्षिणपंथी यामन पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट को मिलेगा कमल। 2023 तक पीएम पद पर काबिज रहेंगे बेनेट, 2024 में यश एडिट पार्टी के ये लपेट बनेंगे प्रधानमंत्री। मार्च में हुए थे इजरायल में चुनाव, सबसे बड़ी पार्टी के नेता नेतन्याहू को दिलाई गई थी पीएम पद की शपथ, 2 जून तक साबित करना था बहुमत। इजरायल में नई गठबंधन सरकार का रास्ता साफ होने के बाद प्रदर्शनों का दौर, नेतन्याहू के समर्थकों और विरोधियों ने खोला मोर्चा। अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, बोले टीका लगवाओ, मुफ्त में बियर पाओ। कोरोना की रोकथाम में नाकाम रहने पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का विरोध, कई शहरों में लोगों ने बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्लॉग पेज बंद, लोगों से जुड़ने के लिए पिछले महीने किया था लॉन्च। ईरान की राजधानी तेहरान की तेल रिफाइनरी में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आइसलैंड के ज्वालामुखी से अब भी निकल रहा है लावा, सामने आई ड्रोन से ली गई तस्वीरें। चीन ने सिंचुआन प्रांत से लॉन्च किया नया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, मौसम की सटीक जानकारी में मिलेगी मदद। शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की तैयारी कर रहा है नासा, 2028 से 2030 के बीच होगी लॉन्चिंग।